गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं प्लेसेंटा के कार्य। प्लेसेंटा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेसेंटा मदर तथा फीटस के बीच में पाए जाने वाला एक ऊतकीय संरचना, एक प्रकार का संबंध या कनेक्शन है, जिसके द्वारा न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्ट और गैस का ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट परिवर्तनशील भ्रूण को किया जाता है। और इस कनेक्शन के माध्यम से हार्मोन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आदि का स्थानांतरण भ्रूण को किया जाता है। और इस तभी भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर पॉसिबल हो पाता है। यदि प्लेसेंटा को हटाते तो भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। प्लेसेंटा के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये एक अम्बाइलिकल कोड होती है। अम्बाइलिकल कोड से ये गर्भाशय की आंतरिक जो भित्ति होती है, आंतरिक जो वाल होती है, उससे जुड़ा होता है। और ये जो है, जो विलाई जो होती है, कोरोनिक विलाई वगैरह पाई जाती है, जो कि मैटरनल ब्लड वेसल्स ऑफ इंट्रावेनस ब्लड वेसल्स, इस तरह से इसमें पूरा जो ये ब्लड कैपिलरीज का जो जाल है, ब्लड वेसल्स का जो जाल है, वो पाया जाता है। देखो, अगर प्लेसेंटा की कार्यकी के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो काम है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन को अपन लेते हैं। तो यानी कि जो भ्रूण है वो तो जो एम्ब्रियो यानी जो फीटस है वो तो माता के गर्भाशय में है, तो वहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वायुमंडल से तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो उसके रेस्पिरेशन, फीटस अपना रेस्पिरेशन कैसे कार्य करेगा, इसके लिए उसके अंदर प्लेसेंटा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्लेसेंटा के माध्यम से डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान माता तथा भ्रूणी ऊतकों के मध्य होता है। और ये पार्शियल जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसकी वजह से होता है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है 8 ml प्रति किलो पर मिनट के हिसाब से प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो को की जाती है, फीटस को की जाती है। न्यूट्रिटिव फंक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फीटस है अपनी न्यूट्रिशन के लिए पूर्णतः माता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का बाह्य पदार्थ एनवायरनमेंट से या माउथ वगैरह से इसको दिया जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो ग्लूकोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा जो एम्ब्रियो है उसके अंदर पहुंचता है। लिपिड है उसका डायरेक्ट, सीधे जो लिपिड है उसको डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स है उनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एटीपीएस एंजाइम जो होता है, जो कि प्लेसेंटा के अंदर उपस्थित होता है, वो इसको ब्लड से सक करता है और जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसको देता है। वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक न्यूट्रिटिव फंक्शन के साथ ही उसके अंदर पहुंचते हैं। अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा प्लेसेंटा में पहुंचते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, फेरस भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा फेरस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्लेसेंटा को ट्रांसफर किए जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे और फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई के, ये भी जो है प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण को उपलब्ध कराया जाता है। कुल मिलाकर की बात यह है कि जो न्यूट्रिटिव फंक्शन है प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके अंदर ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड, वाटर इत्यादि जो पदार्थ है भ्रूण को उपलब्ध कराए जाते हैं। एंजाइमेटिक फंक्शन, हम जानते हैं कि जो प्लेसेंटा जो है उसके साथ में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे डायमिन ऑक्सीडेज है, ऑक्सीटोसिनेज है, फोस्फोलिपिडेज है, जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे फोस्फोलिपिडेज है जो पीजी प्रोडक्शन का कार्य करता है। इस टाइप से ये एंजाइमेटिक जो फंक्शन है इसके द्वारा किए जाते हैं। एक्सीक्यूटिव फंक्शन, चूंकि भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जित जो पदार्थ है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही माता को पहुंचता है, और ये जो है स्टोरेज इसका किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो फीमेल को भेज दिए जाते हैं, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा और एनाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीटिव फंक्शन प्लेसेंटा के द्वारा किए जाते हैं। बैरियर फंक्शन, ये यानी कि जो माता का ब्लड और जो फीटस का जो ब्लड है, दोनों ब्लड एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करे, इसमें एक अवरोध का कार्य प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। प्लेसेंटा इन दोनों के जो ब्लड है उसके बीच में अवरोध का कार्य करता है, यानी कि जो भी क्रियाएं होगी, जो भी किसी भी पदार्थ का जो आदान प्रदान होगा वो डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। डायरेक्ट ब्लड का फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड
के बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्शन या कॉन्टेक्ट जो होता है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के अंदर कि फीटस जो है अपने इम्यून सिस्टम पूर्णतः उसके अंदर विकसित नहीं होता है, तो एंटीबॉडीज जितनी भी होती है वो उनका सिंथेसिस पहले जो है मदर के द्वारा किया जाता है, और सिंथेसाइज्ड जो यानी प्रिपेयर्ड जो इम्यूनोग्लोबिन है या एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा को पार करते हुए भ्रूण के अंदर पहुंचती है, और उसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी उन क्रियाओं को करती है, यानी कि उसको इम्यूनिटी प्रदान करती है। और प्लेसेंटा जो हार्मोन्स है, प्लेसेंटा के हार्मोन्स ऐसी कोरिनेट्रोपिन है, ऑक्सीटोसिन है, इस टाइप के जो हार्मोन्स भी है प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन वगैरह इस टाइप के जो हार्मोन्स है वो भी प्रोजेस्टेरोन वगैरह इस टाइप के हार्मोन्स भी संश्लेषित किए जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी की विभिन्न क्रियाओं को रेगुलेट करने के अंदर काम आते हैं। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन जैसे प्रेगनेंसी के अंदर ह्यूमन एससीजी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। और ये जो है ये प्रेगा न्यूज वगैरह इसके अंदर ये एससीजी जो है उसका टेस्ट करके अपन पता कर सकते हैं कि प्लेसेंटा बना है या नहीं, यानी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस चीज का पता भी हार्मोन टेस्ट के द्वारा करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर जैसे प्रोटीन हार्मोन्स है, एससीजी है, प्लेसेंटल लैक्टोजेंस है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, इत्यादि का जो संश्लेषण है वो प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। मतलब कि प्लेसेंटा एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था के अंदर होता है। हालांकि ये किसी भी प्रकार का जो है संरचनात्मक भाग भ्रूण के अंदर नहीं बनाती है, लेकिन इनके द्वारा किए जाने वाले एंडोक्राइन फंक्शन जो है जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सिंथेसिस जैसे एससीजी है, लैक्टोजेंस है और ग्रोथ फैक्टर्स है, इनका सिंथेसिस प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। अदर फंक्शन के टेम्परेचर मेंटेनेंस है, ये भी कार्य भी प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है, जिसमें जैसे अगर इसको एक ओवरव्यू देखें तो इसमें जैसे स्टोरेज है, एंडोक्राइन फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्शन है, एक्सक्रीशन है, नाइट्रोजिनस न्यूट्रिशन है, ट्रांसफर है, इत्यादि जो कार्य है प्लेसेंटा के माध्यम से प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों के अंदर जाने जाते हैं। थैंक यू।